हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग जो है लाइव प्रूफ के साथ देख लीजिए। जो बिहार आईटीआई में एडमिशन जो होता है, यूआर कैटेगरी से होता है या कैटेगरी से एडमिशन होता है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को आप लोग फुल वॉच कीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और देखिए, काफ़ी बच्चे का मन में सवाल है जो सर इतना रैंक है, कौन सा ट्रेड मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आपका भी डाउट जो है क्लियर कर देते हैं इस वीडियो में, जिससे कि कोई भी दिक्कत नहीं हो। और देखिए, दूसरे चैनल वाले कह रहे हैं जो काउंसलिंग का डेट जारी कर दिया गया है, इस दिन जारी कर दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप लोग जब भी जारी होगा तो हम वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। और देखिए, इस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे, हो सकता है इस टॉपिक पे भी दूसरे चैनल वाले वीडियो बना करके आप लोग को कुछ कुछ समझाने का प्रयास करेंगे। जो चीज़ हम समझाएंगे वो चीज़ वो समझेंगे, उसके बाद जो है आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। इसलिए कहते हैं आप लोग जो है मेन चैनल से जुड़ जाइए, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा आने वाले दिनों में, ठीक है। तो चलिए आप लोग को लाइव प्रूफ दिखा देते हैं 2024 का जो पीडीएफ ओपन करके, ठीक है। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये प्रीवियस ईयर का जो है मॉपअप राउंड का जो है सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है, ठीक है। अब देखिए, मॉपअप राउंड में जो है विलिंगनेस सबमिट कराया जाता है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ भी रहता है, ठीक है। विलिंगनेस सबमिट जो करते हैं लोग, यहाँ पर देखिए विलिंगनेस सबमिट किया गया है, तो ये उन्हीं को चांस मिलता है ना जो चॉइस फिलिंग करेंगे। तो इसलिए कहते हैं आप सभी बच्चे चॉइस फिलिंग ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। जो नहीं कीजिएगा उनको फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड राउंड में भी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए सभी बच्चे चॉइस फिलिंग कीजिएगा, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है इसका जो है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आप लोग देख सकते हैं काउंसलिंग कार्यक्रम जो है आईएएस संघ भवन पटना हवाई अड्डा के निकट होता है। जब ऑफलाइन होगा तो ऑनलाइन अगर करते हैं फर्स्ट और सेकेंड राउंड में, तो आपके डिस्ट्रिक्ट में भी काउंसलिंग होता है, ठीक है। तो इसलिए घबराना नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है ना एससीवीटी एनसीवीटी लिखा हुआ है अलाउटेड ट्रेड। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो है डीक्यू कोटा रिजर्व कोटा है, इसलिए सबसे पहले डीक्यू कोटा और एसएमक्यू कोटा को टेंशन ही नहीं लेना है। उनका जितना भी सीट रहेगा उसमें एडमिशन हो जाएगा। बात आता है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट पूछते हैं सर हमारा इतना रैंक है, एडमिशन होगा कि नहीं। तो चलिए आपका डाउट क्लियर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर जो है यूआर कैटेगरी से ही सबसे पहले देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रहेगा, टाइम रहेगा इंटरव्यू, और यहाँ पर डेट दिया हुआ रहेगा कितना बजे से काउंसलिंग होता है, ये चीज़ मेंशन रहता है, ठीक है। तो जैसे 10 बजे लिखा हुआ है और ये डेट दिया हुआ है, तो उस दिन उस कैंडिडेट को जाना होता है जिनका इसमें रो में जो है यहाँ पर रोल नंबर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो रोल नंबर रहता है, तो इस रोल नंबर का इस दिन होता है। उसका देखिए यूआर का यहाँ पर होता है, ठीक है। इस तरीके से सबसे पहले जो है यूआर कैटेगरी से होता है। तो आप देखिए यूआर कैटेगरी के बच्चे को मन में सवाल जो होता है सर हमारा इतना रैंक है, होगा कि नहीं। तो घबराइए नहीं, यूआर कैटेगरी से होता तो है, लेकिन जिनका ईबीसी बीसी या एससी एसटी रहता है तो उनको अपने रिजर्व कैटेगरी का सीट दिया जाता है। यूआर रैंक के हिसाब से ले जाया जाता है और उनको जो है अपने कैटेगरी का सीट दे दिया जाता है। तो इसलिए आप लोग को घबराना नहीं है। ज़्यादा भी रैंक है तो एडमिशन होगा, ठीक है। हाँ, ये कहेंगे जो इलेक्ट्रीशियन और फीटर नहीं मिलेगा, लेकिन कोई ना कोई ट्रेड अवश्य मिलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन फीटर के लिए अच्छा रैंक होगा तो समझिएगा मिलेगा। अगर अच्छा रैंक नहीं है तो समझिएगा इलेक्ट्रीशियन और फीटर नहीं मिलेगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा ज़रा, ठीक है। क्योंकि आप लोग अच्छा मेहनत करते तब तो अच्छा की कोशिश रखिए। इसलिए न कहते हैं जो पढ़ता है वो आगे बढ़ता है, जो नहीं पढ़ता है वो आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है, पीछे थोड़ा से रह जाता है। तो इसलिए आप लोग जितना पढ़े हैं, जितना रैंक है उस हिसाब से ट्रेड मिल जाए तो ज़्यादा बेस्ट है आप सभी के लिए, ठीक है। तो इसलिए डाउट क्लियर हो गया आप लोग का यूआर से रिलेटेड। देखिए और एक और चीज़ यहाँ पर बता देते हैं, जैसे हम सर्च करके दिखा देते हैं। देखिए 2 बार जो है शो होगा उस वो जो है रोल नंबर, कोई एक रोल नंबर सपोज दैट यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है। 1100 कोई इजी वाला लेते हैं जिससे कि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। 1100 902, चलिए यहाँ पर एक ले लेते हैं 1100 902। देखिए आप लोग को बता देते हैं, यहाँ पर ये रहा 1100 और 902 902। अब देखिए ये तो हम सर्च किए, ठीक है। अब देखिए ये जो है
6 बार शो हो रहा है। कैसे पता चला 6 बार शो हो रहा है? यहाँ पर 1 to 6 दिया हुआ है ना, तो 1 to 6 जो दिया हुआ है, तो आप लोग 1 to 6 कैसे चेक करेंगे? तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम करेंगे, तो इनको देखिए BC कैटेगरी में भी रैंक है ना। और यहाँ पर देखिएगा, तो फिर आगे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए इनको RCG कोटा में, यानी कि गर्ल्स कैंडिडेट का ये जो है रोल नंबर उठ गया। ठीक है, तो गर्ल्स कैंडिडेट के पास काफ़ी चांसेस रहते हैं। उसके बाद देखिए इनको, ये तो हो गया फीमेल UR कैटेगरी में। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर इनको BC कैटेगरी में, फीमेल कैटेगरी में रहता है। उसके बाद देखिए इनको यहाँ पर RCG फीमेल कैटेगरी में। तो गर्ल्स के पास ऑप्शन ज़्यादा है। ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग चिंता मत कीजिएगा। ओके, तो इस तरीके से जो है आप लोग को UR में भी रहेगा और कैटेगरी में भी रहेगा। तो UR के हिसाब से अगर नहीं जाते हैं बच्चे, तब कैटेगरी के हिसाब से जाते हैं। लेकिन एक बेनिफिट यहाँ पे बता देते हैं, जैसे UR में आपको पहला दिन बुलाया गया ना, तो उस दिन अगर बच्चे जाते हैं तो उस दिन ज़्यादा चांस रहता है बढ़िया ट्रेड मिलने का। अब BC या जिस भी कैटेगरी से आते हैं, उस दिन अगर जाएंगे ना, तो उस दिन यही चांस रहेगा, जो उस दिन अगर ट्रेड बचता है तब मिलेगा, नहीं तो वहाँ से वापस भी आना पड़ता है जब ऑफलाइन होता है। तो इसलिए UR के हिसाब से जिस दिन बुलाया जाएगा आप लोग जाइएगा। तो ये तो ऑफलाइन जब होगा तब, इसलिए आप लोग को समझाना हमारा ये था कि UR कैटेगरी से काउंसलिंग जो है कराया जाता है। ठीक है, ट्रेड दिया जाता है, फिर आपको अपने कैटेगरी का सीट दिया जाता है, और जब सीट बचता है सब कुछ में, तब जा कर के मॉक राउंड होता है। तो फर्स्ट और सेकंड राउंड का भी आप लोग इंतज़ार कीजिए, ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे पहले जो है UR के हिसाब से होता है, फिर देखिए यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से बुलाया जाता है। जैसे है ना, EBC हो गया पटना डिस्ट्रिक्ट का, SC हो गया, ST हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है काउंसलिंग डेट दिया जाता है और बुलाया जाता है। उसका देखिए EBC हो गया, उसके बाद बुलाया हो गया होगा BC को, यहाँ पर देखिए BC है लिखा हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप लोग देख सकते हैं, घबराना नहीं है। ठीक है, भोजपुर जिला का देख लीजिए, देखिए DQ कोटा, SMQ कोटा, UR कोटा से बुलाया गया है। उसके बाद जो है SC ST और EBC और BC, इस तरीके से जो है RCG। तो इस तरीके से जो है बुलाया जाता है, तो आप लोग को घबराना नहीं है। ओके, तो देखिए काफ़ी बच्चे कह रहे हैं सर हमारा जो है इतना रैंक है, कौन सा ट्रेड मिलेगा? तो ट्रेड जितना भी है, यानी कि जितना भी सीट है ना, सीट को फुल किया जाता है। ठीक है, अब जितना भी 33,000 सीट है, 33,000 सीट को जो है फुल कर लिया जाता है। तो इसलिए आप लोग घबराइए नहीं। अच्छा रैंक होगा तो इलेक्ट्रीशियन फिटर ज़रूर मिलेगा, अगर अच्छा रैंक नहीं होगा तो दूसरा भी ट्रेड ले करके जो है पढ़ाई कीजिएगा। क्या दिक्कत है? दूसरा भी ट्रेड में, इलेक्ट्रीशियन फिटर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है। ठीक है, प्राइवेट से कर के लोग जो है बैठे हुए हैं, तो क्या फ़ायदा है उस डिग्री का? इसलिए कोई दूसरा ट्रेड करके अगर कहीं कम मतलब कट ऑफ जाता है और एग्ज़ाम देते हैं, एडमिशन हो जाता है, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा ना। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है थोड़ा। ठीक है, भीड़ में तो हर कोई जाता है, थोड़ा अलग हट के भी जाना चाहिए, तो आसानी से रास्ता मिल जाता है। ठीक है, इसलिए जो है आप लोग ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रीशियन फिटर ही लीजिए, दूसरा ट्रेड भी ले लीजिए। लेकिन हाँ, ये चीज़ कहेंगे, इलेक्ट्रीशियन फिटर अगर मिल रहा है तो छोड़िएगा भी नहीं। नहीं तो पिछले साल देखे थे इलेक्ट्रीशियन फिटर मिल गया है, तो भी कह रहे हैं सर हमको चेंज करवाना है, चेंज कैसे होगा? तो ये सब चीज़ जो है बेकार है। हाँ, इलेक्ट्रीशियन में, फिटर में थोड़ा मेहनत रहता है, फिटर में जो है हार्ड वर्क रहता है। ठीक है, तो आप लोग जो है हार्ड वर्क करने योग्य रहिए, क्योंकि मेहनत कीजिएगा तभी कोई भी डिग्री मिलता है, इतना आसानी से नहीं मिलता है। ठीक है, उसमें भी इलेक्ट्रीशियन में भी मेहनत रहता है, फिटर में भी, वेल्डर वगैरह में थोड़ा कम मेहनत रहता है, लेकिन मेहनत तो हर ट्रेड में रहता है। इसलिए इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, ठीक है, वेल्डर, वायरमैन, ये सब ट्रेड मिले तो आराम से ITI कर लीजिएगा। ये सब ट्रेड का डिमांड रहता है। और देखिए किस किस में वैकेंसी आता है, तो हम जो है PDF दिखा दिए थे पहले भी, लेकिन एक वीडियो और भी प्रोवाइड करा देंगे जो जिसका डिमांड ज़्यादा रहता है। ठीक है, रेलवे में हो या किसी भी क्षेत्र में डिमांड रहता है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। उस हिसाब से अगर ट्रेड मिलेगा आप लोग को तो कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए ये जानकारी आप लोग को समझ में आ गया होगा, जो कैटेगरी के अनुसार होता है या UR के हिसाब से। तो सबसे पहले UR के हिसाब से बुलाया जाता है, कैटेगरी का सीट दिया जाता है। ठीक है, और कितना रैंक तक होगा तो इसका कोई लिमिट नहीं है, कितना रैंक तक भी
हो सकता है सीट फुल हो जाएगा तो बंद कर दिया जाएगा काउंसलिंग, लेकिन अभी फर्स्ट और सेकेंड राउंड होने के बाद सोचा जाता है थर्ड राउंड में, क्योंकि सीट बचा हुआ ही रहता है। ठीक है, ये भी चीज़ क्लियर हो गया आप लोग को। 200-400 देखिए, अब कैटेगरी में लगभग आप लोग मान लीजिए 500 के कैटेगरी आपका बीसी है या ईबीसी, तो 500 के नीचे है तो समझिए आराम से एडमिशन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और ज़्यादा ऊपर होगा तो सीट कॉलेज में रहेगा तो एडमिशन होगा। ठीक है, कॉलेज के सीट पर भी डिपेंड करता है, तो इसलिए आप लोग को घबराना नहीं है। और यूआर से हैं तो यूआर का कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, जितना भी सीट रहेगा, सीट फुल होता है, तो आप लोग को घबराना नहीं है, तैयार रहना है। बस जो भी प्रोसेस होगा उसको करते चलिएगा, हार नहीं मानिएगा। ठीक है, जो प्रोसेस रहेगा हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो नेक्स्ट ईयर जो है आप लोग को सब कुछ पता रहेगा, उस हिसाब से फिर से एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भर के सभी प्रोसेस को कीजिएगा, आराम से अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।